ओम प्रणाम भगवान। ये 100वीं बोध कथा है भगवान। बोध कथा का शीर्षक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान ने भी इसका बहुत इस पे जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है सत्संग में अक्सर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसी को चरितार्थ करती हुई ये बोध कथा है। तिब्बत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। मारपा अपने गुरु के पास गया। अब मारपा एक बहुत ही अद्भुत संत हुआ। मारपा नया नया था, लेकिन श्रद्धा तो उसकी बिल्कुल प्रगाढ़ थी। ऐसी प्रगाढ़ कि एक दिन गुरु ने कहा कि श्रद्धा अगर पूरी हो तो आदमी जल पर भी चल सकता है। अब गुरु तो समझा ही रहा था, लेकिन मारपा की इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा थी, मारपा गया और नदी पर चल गया। और शिष्यों ने देखा मारपा को नदी पर चलते देखकर उनको ईर्ष्या जग गई। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन किनारे पर ही डुबकी खा गए। मारपा नया नया था, शिष्य पुराने थे, और उन्होंने गुरु को आकर कहा कि मारपा नदी पर चल रहा है। गुरु भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा भी ना था कि कोई चलेगा। वह खुद भी कभी चला नहीं था। यह तो शास्त्र को समझा रहा था। फिर एक दिन यह हुआ कि गुरु समझा रहा था कि श्रद्धा अगर पूर्ण हो और कोई पर्वत से भी कूद पड़े तो खरोंच नहीं लगती। और मारपा गया और कूद गया और खरोंच ना लगी। और शिष्यों ने भी सोचा, हिम्मत की, लेकिन देखी गहराई। पानी पर तो चलने की कोशिश की भी थी कि किनारे पर डूब गए, वापस लौट आए थे। यहां से तो लौटने का भी उपाय नहीं था। यहां से गिरे तो बस गए। छोटे मोटे पत्थरों पर से कूद कर देखा, उसी में हाथ पैर टूट गए शिष्यों के। लौटकर उन्होंने गुरु को कहा। अब गुरु का भी अहंकार जगा। तो मारपा का जो गुरु था उसे अहंकार जगा कि जब मेरा शिष्य नदी पर चल गया, पहाड़ से कूद गया, तो मैं तो चल ही सकता हूं। पूछा उन्होंने मारपा को कि तू कैसे चला? और उसने कहा कि कुछ नहीं, बस आपका नाम लिया और चल गया। गुरु के अहंकार की तो कोई सीमा ही ना रही कि मेरा नाम जब इतना काम कर सकता है तो मैं क्या नहीं कर सकता। गुरु ने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, आओ नदी पर। और गुरु चला कि पहले ही कदम पर डुबकी खा गया। पहाड़ से कूदने की तो फिर उसने कोशिश ही ना की। अब गुरु को डुबकी खाते देखकर मारपा बड़ा हैरान हुआ। पूछा गुरु से, इसका राज क्या है? गुरु मारपा के चरणों पर गिर पड़ा और उसने कहा कि भाई मुझे माफ करो, मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है। मैं तो शास्त्र समझा रहा था, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा अपूर्व है कि तुमने झूठे पर भी श्रद्धा की तो भी काम कर गई। तो भगवान बोध कथा कहती है कि श्रद्धा का रसायन बड़ा ही गहरा है। झूठे पर भी श्रद्धा काम कर सकती है, क्योंकि सवाल झूठा और सच का नहीं है, सवाल तो श्रद्धा का है। और भगवत गीता में भी है लिखा हुआ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा तुम्हारे, बोध कथा कहती है, श्रद्धा तुम्हारे भीतर एक आत्मबल जगाती है, एक ऊर्जा का स्फुरण होता है। तो कभी कभी झूठे गुरुओं के पास भी सच्ची श्रद्धा ने भवसागर पार कर लिया है। बोध कथा कहती है, कभी कभी झूठे गुरुओं के पास भी सच्ची श्रद्धा ने भवसागर पार कर लिया है। और अक्सर सच्चे गुरुओं के पास भी श्रद्धा ना हो तो लोग पत्थरों की तरह बैठे रहे हैं। उनके प्राणों में कोई वीणा नहीं बजी, कोई गीत नहीं जगा। तो भगवान श्रद्धा के ऊपर बहुत ही सुंदर बोध कथा है। भगवान भी अक्सर सत्संग में नकली गुरुओं का जिक्र करते हैं और श्रद्धा की इतनी तारीफ करते हैं। तो इसमें भी श्रद्धा का सुंदर रूप देखने को मिला, श्रद्धा की असली क्षमता देखने को मिली कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज इतना ही भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद।